देखो, तो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज हो गए। उसके बाद देखते हैं हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? जैसे हमारा इसमें दो, सुपरवाइज में क्या होता था, हम इनपुट देते थे उसको, आउटपुट वो देता था हमें। इनपुट आउटपुट हम दोनों बताते थे उसको, चीजें सिखाते थे कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, फिर वो हमें जो हमने सिखाया उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देता था। अनसुपरवाइज में ओनली चीजें कंटेनर में डाल दी गई है, बहुत सारा डेटा है, हम उसको नहीं बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा डेटा क्या फाइंड करके लाना है। वो अपने आप डेटा फाइंड करेगा, किसके हिसाब से देखेगा। जैसे एक कंटेनर में बहुत सारे फल फ्रूट हैं, तो वो साइज के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग उसको पहचान करेगा। उसके बाद है आपका सेमी सेमी सुपरवाइज, यानी कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? इसमें होता है आपका दोनों तरह का डेटा, सेमी प्लस सुपरवाइज प्लस अनसुपरवाइज, यानी कि दोनों मिक्स डेटा रहता है। हमें 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 कुछ डेटा तो उसको सिखाना पड़ेगा, और कुछ डेटा बिना सिखाए हुए देना पड़ेगा। जो सिखाया हुआ डेटा है, जो सिखाएंगे वो तो आपको सुपरवाइज हो गया, और जो नहीं सिखाएंगे वो अनसुपरवाइज हो गया। तो इसमें दोनों तरह के डेटा रहते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा में आपका टेबल रो में चला जाता है, और अनस्ट्रक्चर डेटा में आपका वो हो गया, आपका इमेज हो गया, टीएसवी फाइल हो गई, सीएसवी फाइल हो गई, इधर से आपका वो हो गया वीडियो, ऑडियो। ये सारे क्या अनस्ट्रक्चर डेटा है, जिसको हम आउटपुट नहीं देंगे कि कौन सा इमेज फाइंड करके लाना है या कोई सी चीज, वो आपका अनसुपरवाइज में होगा। और सुपरवाइज में हम डेटा को सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचता है, लास्ट वाला आता है कि ये री क्या होता है आपका। री लर्निंग क्या होती है? री लर्निंग का मतलब होता है कि हमें चीजें ना तो बताना है, ना क्या करना है, कुछ नहीं, ना तो इनपुट देना है ना आउटपुट देना है, कुछ नहीं देना है उसको। री इन्फोर्समेंट, ठीक, लर्निंग। इसमें क्या होता है आपका? री लर्निंग में ना तो हम डेटा देंगे ना कुछ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी एक इंसान को, या जो मेरा कोई जूनियर स्टूडेंट है या फिर कोई मार्केटिंग वाला है, कोई भी इंसान हो, मैंने उससे बोला, एक बिल्कुल अंधेरा कमरा रहता है, बिल्कुल जिसमें कुछ नहीं दिखता है, बिल्कुल काला कट, यानी कि आंखें भी दिन में भेजा बिल्कुल अंधेरा घप, या रात में भेज दिया मैंने उसको अंधेरा कट, उस और ऐसे रूम में भेजा जो ना तो मैं गया हूं ना वो कभी गया है। ठीक है। अब मैंने उससे कहा कि तुम अंदर जाओ, और लॉक, उसकी आंखों पर पट्टी बांध के मैंने लॉक करके उसको अंदर भेज दिया। ठीक है, उसको घुमा दिया होगा, घूम गया, लाइट वाइट सब बंद है। अंधेरे कमरे में मैंने उससे कहूंगा कि तू जा, या तू लाइट ढूंढ, या फिर बाहर आने का दरवाजा ढूंढ। यानी मैंने उसको कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं, बस ये कह दिया कि अपने हिसाब से अपने रास्ता ढूंढो और बाहर निकल जाओ। तो मैं उसको अंधेरे कमरे में भेज दिया पट्टी बांध कर। अब वो कैसे पता लगाएगा? तो वो चीजों को छूकर, यानी कि अंधेरा तो इस कुछ दिखना, चीजों को छूकर पता लगाएगा कि यहाँ पे बोर्ड है या फिर क्या है। तो छू छू कर देखेगा इस पे, मतलब अपने आप में बताएगा कि हाँ, यहाँ पर ये चीज है। छूने के बाद वो पूरा कितना टाइम लगेगा उसको, ये तो ये भी नहीं पता। अब हमें भी नहीं पता हमें कितना टाइम लगेगा आउटपुट आने में। तो जब तक उसको नहीं मिलेगा दरवाजा, वो अंधेरे कमरे में जाएगा, देखेगा इधर उधर, और बाहर निकल के आ जाएगा। फिर उसने जो चीजें सीखी, मैं पूछूंगा उसने आपने क्या क्या देखा, क्या क्या किया का। अब वो अपने आप में बताया कि मैं काफी घबरा गया था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मुझे ऐसे कमरे में भेज दिया जहाँ मुझे कोई चीजें नहीं दिखी, मुझे आपने बोला भी नहीं कि ये होने वाला है, ऐसा ऐसा होगा। तो वो सारी चीजें उसने जज कर ली कि हाँ, कि मैंने, आपने कुछ नहीं बताया तो मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया। तो वो चीजें इसमें सेटिस्फाई की जाती है कि हमें कुछ नहीं पता, आप बस डेटा डाल दिया, अब क्या करना है क्या नहीं करना, बस तुम सीखो उस डेटा से, तुम प्रिडिक्ट करो उसको, और अपने आप में आउटपुट लाओ कि आपने उस डेटा से मशीन को सिखाना है, आपने क्या सीखा है। दूसरा एग्जांपल है, वैसे मैंने एक वापस मैंने एजेंट लिया है, इस एजेंट को मैंने कहाँ भेज दिया है, वहां पर नए गांव में भेज दिया। जैसे अब जैसे आपको, हमें हिंदी या इंग्लिश आती है बस, तो अब मैंने उसको भेज दिया साउथ में, और ऐसी जगह भेजा है जहाँ पर ना तो हिंदी जानते ना इंग्लिश जानते, कोई नहीं जानता, 1% जानता, एक वर्ड भी नहीं जानता कि हिंदी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है। ऐसे गाँव में भेज दिया। अब उसको वहाँ मार्केटिंग करनी है, बिजनेस करना है, तो कैसे करेगा? अब किसको पकड़ेगा, क्या करेगा? या तो वहाँ की लैंग्वेज सीखेगा, कैसे कैसे कम्युनिकेशन करेगा, लेकिन वो अपना बिजनेस डन करके आ रहा है।
तो मैंने उसको ऐसी जगह भेजा है जहाँ किसी को पता नहीं क्या करना है उसको। ऐसे हम डेटा देंगे उसको कि मुझे पता नहीं क्या करना है, वो डेटा से अनजान है उस डेटा से। अब उस डेटा से सीखेगा कैसे, क्या करेगा, कितना टाइम लगेगा, इसको नहीं पता है। बट सीख के अपना टाइम, अपना काम करके वो हमें आउटपुट दे देगा। इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्स, फोर्स का मतलब उसको फोर्स करेगा सीखने के ऊपर। और रीइंफोर्स यानी कि बार बार उसको देखकर चीजें को सीखेगा, एक बार नहीं 10 बार रिपीट करेगा। अब जैसे अंधेरे कमरे में भेज दिया तो डायरेक्ट उसी दरवाजे पे थोड़ी ना चल जाएगा, दरवाजे ही। अब दरवाजे पे बार बार घूम घूम के आ रहा है वो। दरवाजा भी दिख रहा है कि हाँ दरवाजा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कहते हैं ना दरवाजे के पास होके जा रहा है फिर भी दरवाजा नहीं पता उसको। फिर बाद में देखा, चेक किया, ऐसे डेटा को बार बार चेक करेगा। जो मेन टर्म्स होगा उसको फाइंड करके वो दे देगा। तो जो उसने सीखा वो एग्जैक्ट रूप में हमें आंसर दे देगा। जिसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, अब बताओ इसमें से कौन सी समझ में नहीं आई आपको मशीन लर्निंग? तरुण, यस सर। कोई डाउट इसमें? सर मैं लास्ट में एंड में आया था, लास्ट लेक्चर में मैं बाहर गया था थोड़ा, अभी बाद में पूछूंगा। अच्छा अच्छा, लास्ट वाले में। ओके, और बाकी तीनों समझ में आ गई? सुपरवाइज, सुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज आ गई समझ में? यस सर। ओके, और ये नवीन? सर सारे समझ में आया सर। देखो समझ में सारे आए, लेकिन देखो चीजों को पहले समझ में आना सर चाहिए कि रियल में कैसे यूज होता है मुझे वो देखना है सर। ये रियल मतलब में यूज करने के लिए इसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी आती है। लाइब्रेरी के लिए हमें टूल्स बहुत सारे चाहिए इसमें। ऐसा नहीं कि बस ये हो गया समझा दिया। इसके लिए पूरा का पूरा एक डेटा सेट तैयार होता है। डेटा सेट तैयार होने के बाद पूरा प्रिडिक्शन किया जाता है मॉडल्स को। एग्जाम्पल के तौर पे आप यूट्यूब पे जाके अपना फेस डिटेक्शन वाला, मास्क वाला देख लीजिए आप, फेस डिटेक्ट कैसे किया जाता है उसमें। फिर आप उसकी लाइब्रेरी देखिए, उसके लिए कितनी बड़ी पाइथन आना चाहिए। अगर मैं उसको बता भी दूं कॉपी करके आप समझा दूं तो ऐसे कभी समझ में नहीं आएगा आपको। आपको पूरा पाइथन अच्छे से आना चाहिए। कोर एडवांस अच्छे लेवल पे सीखना चाहिए। फिर उसकी एडवांस लाइब्रेरी आती है, फिर नमपाई, पांडास, मैटप्लोट्लिब, साइपाई, साकेट लर्न। फिर सारी बहुत सारी लाइब्रेरीज वगैरह आती है। उसके लिए बहुत चीजें डीप तक जाना पड़ता है। मतलब ये डेटा साइंस का तो बस इतना था कि मैं आपको बता सकूं कि अगर इसमें मूव करना है तो चीजें क्या क्या सीखना पड़ेगा आपको। मॉडल्स क्या ओके होते सर। हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, सारी चीजें क्या क्या होती है। क्योंकि आपका तो देखो काम अलग है ना। अगर इसमें मूव हो गया ना तो आपके जितने भी मॉडल चल रहे हैं सारे सारे वो स्किप कर जाएंगे आप। अब आप ये भी पढ़ोगे वो भी पढ़ोगे तो स्किप कर जाएंगे। बस देखो, मेरा तो स्कोप है कि पाइथन से आप आगे किस फ्यूचर में जा सकते हो। जरूरी नहीं आपके पास एक ही फीचर है कि भाई इसमें जाना है मुझे। पाइथन से आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, गेमिंग में जा सकते हो, आप एमएल में जा सकते हो, एआई में जा सकते हो, डेटा साइंस में जा सकते हो, आप डीप लर्निंग में जा सकते हो। पाइथन से आपके बहुत सारे ऑप्शन है। तो ऐसा उसमें नहीं रहता है। इसमें ओपन सी भी रहता है। अगर आपको एआई, अगर मशीन लर्निंग में अभी अगर सुपरवाइज लर्निंग भी करूंगा ना मैं, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो पूरा सीएस, आपको पूरा एक्सेल आना चाहिए अच्छे से। एक्सेल में डेटा डंप करना पड़ेगा। और डंप करने के लिए हमें डेटाबेस चाहिए जो बड़े लेवल का डेटाबेस होगा आपका। एक्सेल, एक्सेल तो खैर आता है एडवांस एक्सेल। उसके बाद आपका टेबुल आना चाहिए। टेबुल एक डेटाबेस है जो डेटा को रो सेट में डिटेक्ट करता है वो। टेबुल के बाद आपको एसक्यूएल आना चाहिए अच्छे से। एसक्यूएल के बाद फिर आपको पूरा डेटा आना, फिर एमएल के सारे एल्गोरिदम्स आना चाहिए। एमएल के एल्गोरिदम्स कम थोड़ी ना। एमएल के एल्गोरिदम्स आपका लॉस फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, पैटर्न, डेंस हो गया, डेंस लेयर हो गया, एजप्शन लेयर हो गया, मॉडल चेक पॉइंट हो गया, रिड्यूस एलआर हो गया, प्लेटू हो गया, बेसिक ऑफ सेवी हो गया, हाँ, फेस एक्सट्रैक्शन हो गया फ्रॉम इमेजेस, राइज इमेज हो गया, फ्लिपिंग इमेज हो गया, ड्रॉ रेक्टेंगल हो गया, ड्रॉ टेक्स्ट हो गया, इमेज कलर्स हो गया, फेस एक्सप्रेशंस हो गए। बहुत सारी चीजें, चीजें बहुत सारी, मतलब ये चीजें क्या पूरे पाइथन आने के बाद ही आती है सारी चीजें। ठीक है स्वीटी? यस सर। इतना है ना समझ में? हाँ सर। क्योंकि अगर इसका पूरा रोल देखा जाए तो कम से कम ये 1 साल का कोर्स है। 1 ईयर टू 6 मंथ्स का कोर्स है ये, अगर आप किसी मूव करना है तो। अब लाइव एग्जांपल में तो बस वो थोड़ी बहुत चीजें देखो यूजर तो। मैं इसका एमएल का एक एग्जांपल बताऊंगा, छोटा सा पार्ट है उसको इसका। जैसे हमने लिस्ट वगैरह पढ़ा ना, हम लिस्ट पाइथन का कैसे यूज करते हैं।
तो वही हो जाता है, वही यूज हो जाता है इसमें। जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी, जैसे मैंने एमएल का बताया, एमएल का ये छोटा सा एग्जांपल है आपका, ठीक है। जैसे इसमें फ्रॉम है, साइपाई, साइपाई एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी अपने आप में, जो डेटा को आइडेंटिफाई करती है, डिटेक्ट करती है, और सारी चीजें, जैसे नमपाई का एडवांस वर्जन है साइपाई। जैसे मैंने इसको यूज किया, मैंने फ्रॉम इसको बनाया, इस वाले प्रोग्राम में मैंने इसको यूज किया, जैसे वाला प्रोग्राम है आपका, ये फ्रॉम साइपाई इंपोर्ट स्टेट्स किया। अब ये साइपाई एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, स्टेट्स उसके अंदर फंक्शन से दिख तो रहा है ना, स्टेट्स का बहुत एक स्टेट्स फंक्शन है उसके अंदर। स्पीड चेक करी मैंने, स्पीड क्या होना चाहिए उसकी। देखो जैसे कोई मैंने गाड़ी बनाई है या मोटरसाइकिल बनाई है, अब सीसीटीवी कैमरे में मुझे उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग मुझे उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाहन है, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, कितनी रेस पे चल रहा है, कितना चल रहा है वो, तो फिर वो डिटेक्ट करके हमें बता देगा कि इसका इतना चालान बनेगा। तो ये एमएल के थ्रू यूज होते हैं सारे के सारे, बहुत सारे एग्जाम्पल रियल टाइम से रिएक्ट करोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं उसके। जैसे मैंने फ्रॉम लिया, साइपाई लिया, इंपोर्ट स्टेट्स किया, स्पीड किया, स्पीड को मैंने एक लिस्ट में रख दिया, ठीक है। अब एक्स डॉट स्टेट्स, ये वाला मोड है आपका, डॉट मोड स्पीड, स्पीड यानी कि इसके इसमें जितनी बार रिपीट हुआ है उसको कॉल करके दे देगा वो। अब लग इतना बड़ा रहा क्योंकि इसने अभी डेटा, ये तो डेटा तो मैंने थोड़ा सा ही लिखा है ये वाला, लेकिन अगर सीएसवी का फाइल होगा, सीएसवी में कितना सारा डेटा रहता है, एक एक लाख, दो दो तीन तीन लाख तक डेटा रहते हैं उसमें। उसको बस मैं इसमें डालूंगा, इस फाइल का नाम लिख दूंगा, स्पीड लिख दूंगा, एक फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो इसने सारे डेटा को हैंडल कर देना है, सारा का सारा डेटा, कितनी बार रिपीट हुआ है, क्या क्या फंक्शन कॉल हुआ है, कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है उसका। तो अभी जैसे जैसे मैंने कॉल किया, तो आप कहोगे तो छोटे से फंक्शन से भी कर सकते हैं हम इसमें, कर सकते हैं, बट लेकिन वैसा नहीं है। अब जैसे मैंने इसको कॉल किया तो क्या आउटपुट आया, देखो मेरे पास मोड रिजल्ट आया, मोड एरे आया आपका। देखो जो मैंने लिस्ट में लिखा था, ये लिस्ट में आपका डेटा है ना, बट अगर मैं एरे में लेता हूं, तो एरे कहाँ पे रहता है आपका, नमपाई में, नमपाई के अंदर एरे आता है, तो मुझे नमपाई इंस्टॉल करना रहता, उसके बाद एरे को मॉडिफाई करना रहता। बट मैंने नॉर्मल लिखा ना इसको, तो उसने मुझे किस में कन्वर्ट करके दे दिया, एरे में। मोड क्या है आपका, एरे। देखो एरे बना दिया उसने, जबकि लिस्ट होना चाहिए था ये, एरे बना दिया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एरे में क्या करता है वो, जो भी डेटा रहता है एरे में कन्वर्ट करता है, फिर 1D एरे 2D एरे में कन्वर्ट कर देता है उसके डेटा सीएसवी फाइल पे, ठीक है। फिर काउंट किया एरे, इसमें कितनी बार कोई अंक रिपीट हो रहा है, भाई उसने बता दिया एरे है 87 रिपीट हो रहा है, कितना टाइम, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसमें। जैसे 87 एक तो यहाँ आपका, और एक 87 आपका किधर है, 87 आपका एक यहाँ है, दो 87 रिपीट हो रहे हैं, इसलिए डेटा को बताएगा कितनी बार क्या क्या रिपीट हो रहा है। अगर मैं 87 को बता के 80 कर देता हूँ, 80 नहीं ना कोई, अब देखो क्या आउटपुट आएगा। देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आया ना इसका, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, मोड लगाया था हमने, जो मोड में जो रिपीट होगा उसी को कॉल करके देगा, वरना कॉल नहीं करेगा उसको। अगर मैं यहाँ 99 कर देता हूँ, 99 कर दें यहाँ पर, स्टॉप एंड रिटर्न किया, 99 99, थोड़ा टाइम लेगा ये। इसको मैं टर्मिनेट करता हूँ।
देखो थोड़ा टाइम रहता है क्योंकि साईपाई आपकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और मेरा सिस्टम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो साईपाई आपकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, इसने मोड ऑफ एरे लिया 99। देखो 99 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो इससे ये क्या करेगा? अब देखो ये एरे नहीं, छोटा मोटा नहीं, ये एरे के रूप में लिया इसने, क्योंकि अगर मैं लिस्ट भी डालूंगा तो लिस्ट को भी, जैसे अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेम लिखा, और यहाँ पर भी मैंने सेम लिख दिया। $98 कर दिया, स्पीड डाला, डन किया वापस। क्या दिया इसने? देखो मोड ऑफ क्या है आपका? एरे, सेम दे दिया। डी टाइप क्या है आपका? U11। U11 क्या है? आपका डेटा है। अगर ये आइडेंटिफाई नहीं करता, U11 क्यों दिया उसने? अनरीडेड फॉर्मेट में है। अनरीडेड फॉर्मेट का मतलब है आपने एरे लिया है, 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है माना, बट लेकिन आपने इस वाले एरे में बाय डिफॉल्ट एरे लेगा, तो एरे में क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है, तो सिमिलर डेटा टाइप होना चाहिए। इंटीजर तो इंटीजर होना चाहिए, अगर आपका ये वाला इंटीजर तो इंटीजर होना। आपने इसमें 2 डेटा मिक्स कर दिए, इसलिए वो अनरीडेबल फॉर्मेट में आ गया आपका। ठीक है, फिर भी वो बताएगा आपका सेम है, एरे में आपने सेम लिखा है और एरे में आपने सेम लिखा है। तो ये क्या करती है, साईपाई लाइब्रेरी बहुत बड़ी, तो अपने आपको डेटा को फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बताना चाहता हूँ, और इसमें बड़ा वाला एग्जांपल जो मैंने बना रखा था, इसके अकॉर्डिंग ही था, बट लेकिन वो चलेगा नहीं क्योंकि अभी मैंने उसकी बहुत सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की थी। जार्विश, ये पूरा एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है। देखो मैं बताता हूँ आपको, खुल जाएगा, नोटपैड प्लस प्लस में खोल लेते हैं। देखो ये प्रोग्राम है आपका एआई से बेस्ड है। इंपोर्ट किया, pyt.txt, पिप इंस्टॉल, ये वाला स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वाला, ऐसा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन मैंने बताया था अभी, डेट टाइम वाला हो गया, विकिपीडिया हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और SMTP, सर्वर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लाइब्रेरी। ये सारी चीजें क्या है, ये सारे मॉड्यूल्स है आपके जो एडवांस लेवल पे यूज होते हैं। विकिपीडिया हो गया, दिख तो रहा ना मेरा, ठीक है। ये सारी चीज यूज होगी, इंजन यूज हो गया, ये वाला यूज हो गया, इनिट, सेप, i5, ये वो वाला है, मतलब देखो ऑडियो वाला हो गया, से ऑडियो रन, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मुझे टाइम के अकॉर्डिंग बता देगा। ये डेट टाइम, जैसे मैंने 0 से लेके ये 12 तक किया तो अगर गुड मॉर्निंग बोलेगा मुझे, अगर इतना इतने से बच के इतने के बीच में है तो गुड आफ्टरनून बोलेगा, और गुड इवनिंग बोल देगा इसके बाद वाले टाइम को। इफ एल्स वगैरह यहाँ यूज होगा आपका। आई एम जारविस सर, प्लीज टेल मी हाउ मे आई हेल्प यू, सबसे पहले ये बोलेगा, वो स्पीक करेगा, टेक करेगा, इस इज माइक्रोफोन इनपुट फ्रॉम यूजर रिटर्न स्ट्रिंग आउटपुट, यानी कि आपको एयरफोन लगाने के रखना पड़ेगा कि आप क्या आउटपुट दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो। फिर भी SR माइक्रोफोन्स आ गए, माइक्रोफोन से लिसनिंग करेगा उस पोर्ट को कि आप क्या देना चाह रहे हो, जो आपने चीज दी है उसको
कमांड के थ्रू विकिपीडिया पे जाएगा और जो भी चीजें आपको डालनी है वो डाल के दे जाएगा इसमें। ये वीक एआई है, वीक एआई पे काम करता है ये वाली चीजें, रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे गूगल इंजन होगा, गूगल एडीओ पे जो चीजें डालनी वो रिकॉग्नाइज करेगा गूगल के थ्रू। गूगल असिस्टेंट का यूज कर रहा हूँ ये, रिकॉग्नाइज वाला है ना, जैसे वाला रिकॉग्नाइज है, स्पीच रिकॉग्नाइज है, गूगल का है, गूगल वाला। ये ट्राई विथ माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ट्राई पॉइंट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, क्वेरी लिख दी हमने यहाँ। देखो सेंड ईमेल, अगर मैं चाहता हूँ तो यहाँ से मेल कर सकता हूँ, किसी भी बोला और मैंने मेल कर दिया उसको, तो एसएमटीपी यहाँ से मेल का पोर्ट हो गया है। ये नेम हो गया, यहाँ से काउंटर कॉल हो रहा है आपका। वाइल ट्रू, ये लूप लूप में चला गया। इफ एलिफ वाला यूज हो गया, सारी चीजें यूज हो गई। देखो ट्राई चेंज। अब ऐसी कोई सी भी चीजें जो मैंने नहीं बताई इसमें, बस ये एडवांस तरह की लाइब्रेरी जो आपको सर्च करने से आएगी, क्योंकि मुझे इसमें क्या यूज करना है, ये सारे डेव फंक्शंस वगैरह। देखो पूरा कोर पाइथन पूरा यूज हो रहा है इन चीजों में, इसलिए पाइथन परफेक्ट आना चाहिए इन चीजों के लिए। अगर मैं इसको रन करूंगा तो बहुत सारी लाइब्रेरी जो मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखी, क्योंकि मेरा पाइथन ये मैंने काफी टाइम पहले बनाया था एक प्रोजेक्ट, तो शायद मे भी रन हो जाए ना भी हो। मैं इसको ओपन करता हूँ, CMD। CD ओके जारविश में py jarvis.p। जैसे मैं इसको रन किया, कुछ आवाज आए तो बताना मुझे इसमें। ये सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेगा पहले। देखो एक्सेस नहीं किया ना इसने, अभी बहुत सारी लाइब्रेरी छूटी हुई इसमें, जैसे जारविश हो गया, लोवर हो गया, टेक क्वेरी वाला है, क्योंकि जारविश ये बहुत सारे ट्रैक बेल और है। अभी क्या मैंने इसमें जो भी लाइब्रेरी बनाया है उसका यूज नहीं किया है अभी, क्योंकि मैंने इंस्टॉल नहीं किया उसको। अगर इसको चलाएं तो सेम एरर देगा वो भी। चेक इंस्टॉलेशन, वही चीजें सारी की सारी वही चीजें देगा शायद, अगर मैं यहाँ से करूँ तो एडिट। लोड ले रहा है। PYTTSX3।
देखो आ गया, तो टेक्स्ट स्पीच में इसको इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, काफी टाइम ले लेते हैं मॉड्यूल इंस्टॉल होने में। इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, एमएल डेटा साइंस में तो आपका इतना ही था कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं चीजों को। टाइम बहुत लगेगा इंस्टॉल होने में क्योंकि काफी बड़ी लाइब्रेरी है ना ये। कौन सा यूज हो रहा है भाई, ये तो यूज हो रहा ना। देखो नो मॉड्यूल फाउंड बता रहा है ना यार, मॉड्यूल अभी वो इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं। इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन काफी टाइम लगाएगा वो इंस्टॉल होने में। देखो यहाँ नहीं है ना वो मॉड्यूल, यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स आ जाते हैं आपको लिखे हुए। कोई नहीं, चलो वो तो होता रहेगा, फिर उसको देख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूंगा मैं कैसे रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है वो। आपका एमएल में और एम डेटा साइंस में इतना यूज होता है। बाकी इस टॉपिक समझ में आया आपको? सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, हाँ सर। रिइंफोर्समेंट, समझ में आए सारे? हाँ सर। है ना, बस इनको अगर आप अच्छे से देख भी लोगे ना, इनको पढ़ लोगे ना, तो हाँ कि आपको आगे जाने की वो है। क्योंकि देखो इतना होता है इनमें, बस फिर इनके जो फंक्शंस रहेंगे, बाकी फंक्शनैलिटी बहुत बड़ी रहती है इनकी। इनका एक अलग से भी रहता है सारी चीजें। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे
NNU हो गया आपका, नेचुरल नेटवर्किंग प्रोसेसिंग लैंग्वेज हो गया। उसके अंदर प्रिपरेशंस हो गया, प्रिडिक्शंस हो गया, वर्किंग ऑफ न्यूरल्स हो गया, CNN हो गया, कॉन्टेक्चुअल न्यूरल नेटवर्क्स हो गया आपका। उसके अंदर फिल्टर्स हो गया, स्ट्रिंग्स और मैक्स प्लॉरिंग हो गया, पैडिंग, बैच इंफॉर्मेशन, ड्रॉप आउट, इमेज प्रोसेसिंग, एक्टिवेशन फंक्शंस, लॉस फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन। ये सारे आपके AI के अंदर, फिर ML के अंदर अलग है, फिर DL के अंदर अलग है। ऐसे सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। बाकी जो मॉड्यूल्स में रहते हैं हमें इतना ही समझाना रहता है मॉड्यूल्स में। देखो अभी तक इंस्टॉल नहीं हो रहा है क्योंकि काफी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है, अभी तक भी देखो डन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका कौन सा, तरुण इसके बाद कौन सा टॉपिक बच रहा है आपके? ये तो आपका पाइथन का तो हो गया डन। इसमें एक टॉपिक बचा हुआ ना, कौन सा है आपका? पिकिंग सर, पिकलिंग। पिकलिंग एंड पिकलिंग, हाँ हाँ सर, सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन, कौन सा सीरियलाइजेशन है? सर वो जावा, उसके अंदर कन्वर्जन होता है ना सर। सर वो अच्छा, सीरियल है। पिकलिंग एंड पिकलिंग के अंदर? हाँ सर, अच्छा जेसन अच्छा मॉडल, YML मॉडल, ये सब कुछ होते हैं आई गेस। पहले कभी पढ़ा था एक बार। अच्छा, पिकलिंग, ये तो आपका उसमें यूज होता है जावा वगैरह में, पाइथन में इतना बड़ा रोल नहीं होता। पाइथन में पिकलिंग एंड पिकलिंग का रोल इसमें है कि फाइल का जो फाइल हैंडलिंग है ना, उसका एडवांस वर्जन आ जाता है, उसको और डीप में पढ़ना रहता है, ओके तो रहता है पिकलिंग एंड पिकलिंग वाला। ले लूंगा मैं, एक क्लास ले लूंगा। अब बताओ कब कब लेनी हो एक क्लास? मंडे को, कल लूँ, परसों लूँ, या मंडे या ट्यूसडे? सर, कल ही ले लीजिए। यार कल तो कल सर। एक्चुअली मेरा, मंडे ट्यूसडे छोड़ के कभी ले लो। तो यार क्योंकि कल तो सर मेरी, कल नहीं, मंडे को ले लेना ना। वे तरुण बोल रहे हैं कि मंडे को फ्री नहीं। तो सर थर्सडे को ले लेना, थर्सडे को लेना पड़ेगा, जब बुधवार के तक। बाद। ट्यूसडे को ले लेने सर। हाँ तो सर वो मंडे हाँ को, सर ले मंडे लेना। ट्यूसडे उसने बोला था कि उसको नहीं लेनी है, वेडनेसडे की छुट्टी रहेगी, तो हाँ थर्सडे को तो ले लेते ना। ठीक है, तो आज से जब तक पढ़ ऐसा भी करो। लेंगे। ठीक है, आप सारे चीजों को पढ़ो, और ऐसा करना थर्सडे को हम डाउट क्लास भी रख देते हैं, डाउट सेशन। ओके सर। मतलब क्लास ज्यादा ओके खिंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सारा पढ़ो इसको, पढ़ने के बाद आपका डाउट क्लास सेशन, और थर्सडे को लास्ट टॉपिक भी खत्म कंप्लीट कर दूंगा। ठीक ओके है। सर, ओके, ओके सही सर। रहेगा ठीक। ना ये? ठीक है सर। हाँ तो कल नहीं ना, ठीक, मतलब फिर क्लास। कल तो सैटरडे संडे है ना, सैटरडे संडे तो ऐसे भी क्लास नहीं होती, मंडे ट्यूसडे को आप हाँ तो क्लास कल ले तो, नहीं रहे हो, हाँ बस तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे को थर्सडे को करते हैं, फिर। है ना, थर्सडे को लास्ट क्लास ले लेते हैं। हाँ ठीक है सर। ओके चलो, ठीक है सर। ओके बाय बाय। तरुण एक्चुअली तुमने कल बाय। पिक्चर डाली, कहाँ की वो? बाय सर। वो कटरा, कटरा, अच्छा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, हाँ। मैं वहीं जा रहा हूँ दोबारा। दोबारा वहीं जा रहे हो? गुड। कल जा रहा हूँ हाँ। कब जा रहे हो? कल जा रहे हो? कल, कल शाम को है। अच्छा, कल शाम को है, हाँ तभी तो। चलो कोई ना, फिर अच्छे से जाना, आओ मजे करके आओ। ठीक है सर। ओके चलो, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय। राहुल, राहुल कहाँ गए? राहुल तो निकल लिया, चलो ठीक है, चलो बाय।